नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में शनिवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। इस दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लाठीचार्ज किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 2561 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इसकी चेन को तोड़ने के लिए 23 जुलाई से 31 अगस्त के बीच हर सप्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन कराने की घोषणा की थी। शनिवार को लगा कि यह संपूर्ण लॉकडाउन किसी निर्णय का हिस्सा था। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान बंद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी घरेलू उड़ानें बंद रही। देश में 24 घंटे में 64,399 मामले सामने आए। रिकवरी रेट 70% के करीब पहुंचा। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। अब डराने लगी है संक्रमण। देश में अब तक कोरोना वायरस के 21 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 43,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। एक्टिव केसेस 6,30,000 के करीब पहुंच चुका है और लगभग 15 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 64,399 मामले सामने आए और 861 लोगों की मौतें हो गई। वहीं इस दौरान 7,19,364 सैंपल भी टेस्ट किए गए। बता दें कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले देश में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल अब तक 21,53,011 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 6,28,747 एक्टिव केसेस है। 14,80,885 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और 43,379 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,41,41,06,565 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रिकवरी रेट 68.78% और मृत्यु दर 2.01% हो गई है। एक्टिव केसेस 29.20% है। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 16 नए मामले सामने, कुल संख्या पहुंची 548। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस के लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए। इसे लेकर जिले में कोरोना वायरस के कुल मामले 548 तक पहुंच चुकी है। 249 मरीज चिकित्साधीन है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल व सेफ होम भेज दिया गया है। वहीं आज 7 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। अब तक अलीपुरद्वार जिले में कुल 295 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि जिले में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौतें हो चुकी है। नकली नोटों के कारोबार का मुख्य सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने मालदा में नकली नोटों के कारोबार के एक मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर मालदा के वैष्णव नगर थाने के बकराबाद इलाके में अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1,90,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। ये सभी नोट 2,000 रुपए के हैं। कल उसे मालदा अदालत में पेश किया गया। आरोपी का नाम मशरफ शेख है। वह वैष्णव नगर थाने के बकराबाद के 4 इलाके का रहने वाला है। लंबे समय से वह नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इससे पहले पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी के आरोप में कुछ लोग गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में मुशरफ शेख का नाम खुलासा हुआ था। अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। देश में बनेंगे 101 रक्षा उपकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से ज्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध एम्बार्गो पेश करेगा। दरअसल पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव में मोदी सरकार ने आत्मरक्षा पर विशेष तौर पर जोर दे रही है। एक तरफ जहां हथियारों की खरीदारी की जा रही है और दूसरी तरफ देश में हथियारों के उत्पादन पर जोर दे रही है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादकों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जाएगा। बंगाल में 24 घंटे में 51 संक्रमित मरीजों की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 2000 के पार।
पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 51 और मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 2000 से ज्यादा हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 2005 लोगों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2949 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या राज्य में 92,615 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2064 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में फिलहाल 25,486 मरीजों का इलाज कोविड अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में शुक्रवार शाम कुल 25,148 नमूनों की जांच की गई। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर चरम पर, दूसरी ओर चीन में ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत, पूरा इलाका सील। चीन से जहां कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, वहां अब ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी चीन में एक व्यक्ति की ब्यूबोनिक प्लेग से मौत हो गई है। देश के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में इस हफ्ते इस बीमारी से होने वाली ये दूसरी मौत है। ब्यूबोनर शहर के स्वास्थ्य आयोग ने अपने वेबसाइट पर बताया कि ब्यूबोनिक प्लेग के एक मामले में कई अंग फेल होने से एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह संक्रमित व्यक्ति रहता था उसे सील कर दिया गया है और 7 करीबियों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इसके बाद इन सभी लोगों का प्लेग टेस्ट नेगेटिव पाया गया और उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वाओटो शहर के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि गुरुवार को चिकित्सा अधिकारियों ने 4 दिन पहले एक अन्य व्यक्ति की मौत का कारण एक रहस्यमय बीमारी बताई थी। यह व्यक्ति भी भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में रहता था। इससे पहले जुलाई में चीन की पश्चिमी मंगोलिया में 15 साल के लड़के की ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मौत हो गई थी। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरमौट जानवर के मांस खाने के कारण उस लड़के की मौत हो गई थी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 20 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी थाने की ट्रैफिक पुलिस ने मैनागुड़ी से दक्षिण रायपुर के कुमारगंज तस्करी की जा रही 190 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक मिनी ट्रक में इतने बड़े परिमाण में गांजे की तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के करंदी थाने के हावड़ा ब्रिज में नाका चेकिंग लगाकर गांजा से लदे मिनी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में जुड़े रहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम खोकन दास है। वह कुमारगंज का रहने वाला है।
इधर खबर मिलते ही करंदी के थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सदर गोविंद शकीदार के नेतृत्व में पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गुप्त गांजे का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए है। वहीं अतिरिक्त पुलिस सुपर अनुपम सिंह ने बताया कि बांग्लादेश सीमा पर बसे कुमारगंज में गांजा तस्कर गिरोह सक्रिय हो उठा है। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। কালকেই আমরা খবর পেলাম কি ময়নাগুড়ি কুচবিহার থেকে একটু পিকআপ ভ্যান যার উপর মাছ ওয়াচ আছে ওর ভিতরে স্যার গাঁজা রেখে আসছে। এই সোর্স উপরে আমরা কাজ করেছি, আমরা নাকা লাগিয়েছি, ট্রাফিক আমার ওসি করণদিঘি তারপরে থানা থেকে অফিসারগুলো নাকা লাগিয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা একটু পিকআপ ভ্যানকে যার নাম্বার আছে WB614498 ওকে আমরা ডিটেইন করেছি। তারপরে जब আমরা ভালো করে ওদেরকে চেক করেছি তাহলে আমরা দেখতে পেরেছি কি উপর মাছ ছিল আর নিচে গাঁজা ছিল। সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও ভিডিও ছিল ওনাদের সুপারভিশনই এটা হয়েছে। और আমরা 191.8 কেজি গাঁজা ধরতে পেরেছি। और दो लोग ছিল যেখানে ড্রাইভার और খালাসি ছিল। ড্রাইভার आलोक दास পালিয়ে গেছে और খালাসি খোকন দাস যার दोनों বন্ধুই আছে। তো খোকন দাসকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। আগে আমরা তদন্ত নিয়ে খোকনকে भी অ্যারেস্ট করতে পারবো আশা করছি। और লোক যদি কোনো জড়িত আছে এই চক্র থেকে তো আমরা অ্যারেস্ট করব। এর সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক মাদক চক্র বা ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং গ্যাংয়ের কোনো দেখছেন এত বড় পরিমাণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? আপাতত আমরা যে ইনভেস্টিগেশন করতে পেরেছি আমরা এই জানতে পেরেছি কি এটা মেনলি কুচবিহার থেকে আসছে, উইদিন স্টেট থেকেই আসছে। এরা বাইরে থেকে মিয়ানমার অথবা বাংলাদেশ থেকে এরকম যে গাঁজা ওয়াজা আসছে এইরকম আমরা কোনো খবর পেলাম না, কিন্তু আমাদের আগে ইনভেস্টিগেশন করব, যদি কোনো খবর হলে পাবো তো আপনাদেরকে জানাবো। আনুমানিক কত বাজার মূল্য মানে কিতনা প্রাইস হোগা? টোটাল আপনার 191.8 কেজি আছে, যেখানে বাজার মূল্য লোক যে আমরা প্রাইমারি অনুমান লাগিয়েছি কি 20 লাখ টাকা হবে। पीएम मोदी ने किसानों को दिया उपहार, जारी किया किसान सम्मान निधि। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे जमा होंगे 2000। किसानों की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किश्त आज उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी ने आज खुद इस मद के लिए 17,000 रुपए की धनराशि जारी किया। इसका सीधा लाभ देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। रबी सीजन शुरू होने से पहले यह किश्त किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। किसानों के बीच पीएम किसान के नाम से मशहूर इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत हर साल देश के प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 6,000 रुपए का भुगतान 3 किश्तों में कराया जाता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में लगी भीषण आग, 7 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सहायता का आश्वासन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक होटल में लगी भीषण आग। विजयवाड़ा पुलिस के मुताबिक होटल में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 लोगों को बचाया गया है। इस होटल का इस्तेमाल कोविड फैसिलिटी के रूप में किया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। कृष्ण जिला के कलेक्टर ने बताया सुबह करीब 5 बजे हादसा हुआ। करीब 30 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। अभी हम पूरी बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझ गई है। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। फ्रांस के बर्नार्ड ओलंड को पीछे छोड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़कर 80.6 अरब डॉलर हो गई है। अंबानी की संपत्ति में इस साल कुल 22 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। संपत्ति में इस उछाल से वे फ्रांस के बेर्नार्ड अटलांटो को पीछे छोड़ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब दुनिया के 10 अमीर लोगों में रिलायंस चेयरमैन से आगे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस है।
दुनिया में 2 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है कोविड-19 संक्रमितों की संख्या। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, 25,000 केसेस के साथ यहाँ के सियाओ पाउलो सबसे प्रभावित राज्य। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,98,03,003 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,27,20,568 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,29,568 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील में शनिवार को 905 लोगों की मौतें हुई और 49,970 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहाँ मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। यहाँ पर अब तक 30,12,412 संक्रमित मिल चुके हैं। 25,000 मौतों और 6 लाख से ज्यादा मामले के साथ यहाँ का सियो पाउलो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्राजील संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर है। भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय हत्याकांड के मुख्य आरोपी इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में किया ढेर। भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय की हत्या में शामिल इनामी बदमाश राजधानी लखनऊ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी राकेश पांडे और हनुमान पांडे को मार गिराने में सफलता हासिल की है। रविवार सुबह लखनऊ के सरोजिनी नगर में एसटीएफ ने राकेश पांडे का एनकाउंटर किया है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का एक बड़ा शूटर माना गया था। माओ के कोपगंज का रहने वाला राकेश पांडे कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा था। माओ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और अन्य के हत्याकांड में भी मुख्तार के साथ आरोपी था। एनकाउंटर में मारे गए इनामी बदमाश राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास रहा था। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।